हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने प्रश्नावली 2B का कुछ क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम लोगों ने 8 तक पूरा कर लिया है। आज 9 से करेंगे। आज लेक्चर नंबर 21 है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है 9वां। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें तो यहाँ क्वेश्चन है कि 23 डिग्री बराबर है कॉट डैश। यहाँ पर क्या हो, तो देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो ये पूरक कोण से आप बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण किसको कहते हैं। तो दो कोणों का जोड़, यानी कोई भी ए और प्लस बी है, अगर उसका जोड़ कितना हो 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो ध्यान देंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 23 में क्या जोड़े कि हमारा 90 आ जाए। तो पहला कंडीशन है कि इसमें आप 23 घटा दीजिए, तो 23 यहाँ से 7 हो जाएगा, 1 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो 67 डिग्री हुआ। तो 10 का क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 67 डिग्री देकर लिख सकते हैं। या इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि जैसे 10 23 डिग्री है, 10 23 डिग्री, तो 10 23 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में से 90 माइनस में जब 67 डिग्री घटाएंगे तो ये हमारा 23 आ जाएगा। यानी 90 में से 67 आप घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ 10 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट, और थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 67 डिग्री। इस तरह से 67 डिग्री। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। पहला कि पूरक कोण से हम जानते हैं कि दो कोणों का माप कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पहला एंगल हमारा 30 डिग्री दिया है, 23 डिग्री दिया है, और 23 में कितना जोड़ के हम 90 ला सकते हैं, तो 67 डिग्री। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हैं। तो चलिए 9 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी है, रिक्त स्थानों को ही भरना है। पहला हमारा 10वां का पहला क्वेश्चन है कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस डैश क्या होगा। तो इसको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं कि हमारा पहला है, देखिए सबसे पहले तो देखिए कि फार्मूला पर सेट हो रहा है कि नहीं। तो हम जानते हैं यहाँ से होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से कहेंगे कि कॉस थीटा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ से देख लीजिए कि क्या साइन कॉस में है, तो हाँ है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि पूरा कोण के हिसाब से देख लेंगे कि क्या यहाँ 90 हम पूरा सकते हैं कि 70 है। तो 70 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 90 पूर सकता है, तो यहाँ से कहेंगे कि 20 डिग्री। या दूसरा तरीका उसी तरह से हम बना सकते हैं कि साइन 70 डिग्री है, तो साइन 70 डिग्री को खुद से हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस में 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से फिर घट कर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। और हम यहाँ से जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा यहाँ हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस, और यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, 20 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 20 डिग्री। तो यहाँ आ गया हमारा कॉस 20 डिग्री। तो इस तरह से हम 10 का पहला क्वेश्चन बना लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम फिर देखेंगे क्या है कि साइन 50 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर है 2 साइन डैश डैश डैश। तो फिर यहाँ देखेंगे तो 11वां का दूसरा क्वेश्चन, 10वां का दूसरा क्वेश्चन ऊपर में है कि कॉस 48 डिग्री बराबर है कि साइन क्या होगा। तो फिर उसी तरह से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कॉस 48 डिग्री। तो देख लीजिए कि क्या फॉर्मूला सेट हो रहा है, कॉस का साइन है, तो हाँ यहाँ साइन है। तो पूरा कोण के हिसाब से देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना है, 48 डिग्री। तो कितना इसमें और जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 48 में से 90 घटा देंगे, एक चला गया, तो यहाँ से हो गया 4। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर हम 48 में 42 डिग्री जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं। या दूसरा तरीका भी ये है कि 40 में 48 डिग्री, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस में 42 डिग्री। और यहाँ से जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो साइन हो गया, थीटा कितना है 42 डिग्री, तो यहाँ से हो गया हमारा 42 डिग्री।
तो इस तरह से हम लोगों ने 10 का दूसरा क्वेश्चन भी बना लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट अब यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान को भरने वाला है तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ 10 है तो 10 का क्या हो जाता है कॉट, तो यहाँ तो ठीक है। अब सिर्फ हमको पूरक कोण बनाना है, तो यहाँ ही अगर 50 है तो इसमें और क्या जोड़ेंगे कि हमारा 90 हो जाए, तो कहेंगे कि 40, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 40 डिग्री। ठीक उसी तरह से यहाँ देख लेंगे कि यहाँ सेक है तो सेक का क्या होता है कोसेक हो जाता है, 90 सेक 90 माइनस थीटा के रूप में क्या होता है तो कोसेक में होता है, तो यहाँ से सेक है तो कोसेक हो गया। ठीक, फिर 35 डिग्री है तो यहाँ से हम फिर सोचेंगे कि 35 डिग्री में हम क्या जोड़ेंगे कि 90 के बराबर हो जाए, तो हम जानते हैं कि 55 डिग्री, 35 में अगर 55 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि कॉस है तो कॉस का क्या, यहाँ इसको बना देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है 10 का हमारा 5वां क्वेश्चन। तो 10 का 5वां क्वेश्चन है कि कॉस 50 डिग्री अब बराबर है डैश 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 40 डिग्री। अब यहाँ से देखिए डिग्री ही दे दिया है, अब त्रिकोण में आप त्रिकोणमितीय में अब आपको क्या बताना है कि कॉस साइन 10 सेक इसमें अब क्या आ सकता है। तो पहले हम इसी को बना लेते हैं। यहाँ से देखिए कॉस 50 डिग्री है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस में 40 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 40 जाएगा तो फिर से हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि क्या कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर कितना हो गया 40 डिग्री। देखिए हमारा 40 है, साइन नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे साइन, जो कि हमारा हो गया ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक उसी तरह से है। छठा क्वेश्चन है कि साइन 35 डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा दिया है 55 डिग्री। तो देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट बनाने का तरीका यह है कि इसको एंगल आप देख लीजिए कि एंगल को जोड़ने पर क्या 90 डिग्री पूर रहा है, तो हाँ तो 90 35 और 55 कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो हम लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि साइन का क्या बनता है तो कॉस बनता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या नहीं तो इसको आप इस तरह से भी बना के लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल जोड़ के देखिए क्या 90 डिग्री पूर रहा है, तो हाँ हो जा रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जैसे ही हो रहा है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यदि क्या दिया है कि कॉस 70 डिग्री बराबर दिया है 0.3420, तो कहता है कि साइन 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछा है साइन 20 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि साइन कितना दिया है साइन 20 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्या सोच सकते हैं इसको 90 के रूप में हम लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में, तो लिख सकते हैं इसको लिखेंगे कि साइन 90 माइनस में 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से 90 में से 70 घटाएंगे फिर 20 हो जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 90 माइनस 90 ही क्यों लेते हैं तो ये बता चुके हैं, क्योंकि ये हमारा फार्मूला पर सेट हो जाए, इसीलिए हम लिखते हैं कि 90 माइनस थीटा के रूप में आ जाए। तो ध्यान देंगे क्या साइन 90 माइनस यहाँ थीटा है, तो हाँ तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा हमारा 70 डिग्री है तो 70 डिग्री। तो क्या इसका वैल्यू हमारा पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3420, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन 20 डिग्री का भी वैल्यू कितना निकल गया है 0.342, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को सोल्व करके इतना लाया गया है, इसीलिए साइन 20 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0.3420। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, 11 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहता है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, साइन 54 डिग्री को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, क्या कॉस को हम चेंज कर दें, तो कर देते हैं कि कॉस 90 माइनस 36 में क्या जोड़ेंगे कि
या 36 90 माइनस थीटा, तो क्या हम इसको माइनस में 54 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से फिर 54 घटाएंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बन के आता है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह पर हमारा कितना है 54 डिग्री, तो यहाँ से लिखे 54 डिग्री। फिर देखेंगे कि यहाँ जितना प्लस में उतना माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल होकर कितना हो गया 0, जो कि हमारा आंसर आ गया है 0। तो इस तरह से हम 11 का दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डैश डैश। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बोले थे कि दोनों में से किसी एंगल को आप चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते। इसमें आपको पहले ही बता दिया है कि आपको चेंज करना है तो सिर्फ आप साइन, क्या कर रहा है, साइन को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन के फॉर्म में ही आंसर लाना है। तो क्या पहले से ये साइन है, तो हाँ है, लेकिन ये कॉस अलग फॉर्म में है, लेकिन हमको आंसर चाहिए साइन के ही फॉर्म में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन को सही रहने दे रहे हैं, साइन 50 डिग्री प्लस, क्या कॉस को हम चेंज कर देते हैं साइन में, तो कॉस को चेंज करने के लिए हम पहले कॉस 90 माइनस में हम 50 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो फिर हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। साइन यहाँ 50 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, तो साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर है 50 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 50 डिग्री। फिर देंगे यहाँ 50 साइन 50 डिग्री और साइन 50 डिग्री, यहाँ एक है यहाँ एक है, कितना हो गया 2 ठो, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन 50 डिग्री। क्या हमारा यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में भरना है, क्या 2 साइन है, तो 2 साइन है, क्या छूट गया है 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो ध्यान देंगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन था इसमें आप किसी भी एंगल को चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको पहले ही बता दिया है कि साइन को नहीं चेंज करना, क्योंकि साइन के ही फॉर्म में आपको आंसर लाना है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, जो सेम यही पैटर्न पर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, 11 का चौथा क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री बराबर होगा 2 कॉस क्या होगा। फिर ध्यान दीजिए, इस बार हम किसको नहीं चेंज कर सकते हैं, कॉस वाले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, साइन यहाँ कॉस है, तो कॉस को तो चेंज करना नहीं, क्योंकि उसी फॉर्म में आंसर लाना है। यहाँ हम इसको चेंज कर देते हैं, साइन 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं खुद से, साइन 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। अब प्लस में पहले से 50 है, कॉस 50। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस। यहाँ से लिखेंगे कॉस, और थीटा कितना 50 डिग्री, फिर प्लस यहाँ से कॉस 50 डिग्री हमारा रहेगा ही। फिर देखिए, यहाँ एक कॉस 50 डिग्री, यहाँ एक कॉस 50 डिग्री, मिल के कितना हो जाएगा, कॉस 2 में 50 डिग्री। देखिए, क्या 2 कॉस पहले ही से है, 50 डिग्री नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे 50 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां, कॉस 35 डिग्री बाई साइन डैश 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 बराबर हो जाएगा 1। अब ध्यान देंगे कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ क्या हम पुट करें कि ताकि हमारा यह कट के 1 आ सकता है। तो क्या हम यहाँ से क्या हम क्रॉस गुना कर सकते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि जब कभी भी कॉस साइन है, तो अगर पूरा कोण के रूप में हम लेंगे, यहाँ 35 डिग्री है, तो 90 पुराने के लिए हम क्या लिखेंगे 55, तो ये आपस में कट के हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको देखिए यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं 1 से, तो यहाँ बनेगा कॉस 35 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा इधर साइन 1 से गुना करेंगे तो ये ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस 90 माइनस में 55 डिग्री अगर रख देंगे, तो देखिए 90 में से 55 जाएगा तो 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन, और थीटा के जगह पर कितना आया 55 डिग्री, तो 55 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कॉस किसके बराबर हो जा रहा है, यानी कॉस 35 डिग्री बराबर हो रहा है, सॉल्व करके कितना आया है, साइन 55 डिग्री के बराबर।
तो इसका मतलब यहाँ अगर cos 35 डिग्री है तो साइन तो है ही है, तो कितना लिखना पड़ेगा 55 डिग्री। तो इस तरह से कहेंगे कि हमारा ये सॉल्व हो गया। तो कितना डिग्री यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको 55 डिग्री पुट करना पड़ेगा, तभी जाके आपस में कट के 1 आएगा। और वो कैसे आया है तो यहाँ पर हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन है, यदि cos 35 डिग्री बराबर x है, तो कहता है कि साइन 55 डिग्री को x के पद में लिखना है। इसमें लिखना है x के पद में लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं, यानी सीधी सीधी बात है कि x साइन 55 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखेंगे कि साइन 55 डिग्री बराबर क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम खुद से लिख सकते हैं 90 माइनस में 35, क्योंकि 90 में से 35 जाएगा तो फिर हमारा 55 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो एक फार्मूला बन जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर 35 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देंगे कि क्या 35 cos 35 का वैल्यू कितना है, x है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 55 का भी वैल्यू कितना आ गया है, x। यही हमारा आंसर। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, cos 35 के बराबर लाएंगे और cos 35 का वैल्यू हमारा x दिया है, तो इसी तरह से साइन 55 डिग्री का भी मान हमारा x के रूप में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, देखेंगे 12 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्या है कि कहता है, इस बार कहता है कि साइन 43 डिग्री बराबर है m, तो cos 47 डिग्री के x m के पद में लिखना है। किसके पद में लिखना है, m के पद में। तो हम फिर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या हम पूछा है, तो cos 47 डिग्री पूछा है। तो क्या हम इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो लिखना होगा cos 90 माइनस में 43 डिग्री। अब यहाँ से हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन और थीटा के जगह पर है 43 डिग्री। क्या हमारा यहाँ से cos 47 डिग्री बराबर आ रहा है, किसके बराबर, 43 डिग्री के। और हम ये भी बात जानते हैं कि साइन 43 डिग्री का वैल्यू कितना है, m है। तो इसका मतलब हुआ कि cos 47 डिग्री का भी वैल्यू कितना आ गया, m। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 का भी दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग करेंगे 13वां क्वेश्चन। मार्कर लो, ब्लैक कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां का पहला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 50 डिग्री बाई पी cos 40 डिग्री क्या होगा, तो हम हल करेंगे। ध्यान देंगे, आप किसी भी एक एंगल को आप एक जैसा फॉर्म में ले सकते हैं। अगर साइन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कॉस को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म में लाना होगा। अगर कॉस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप साइन को नहीं चेंज कर सकते। मतलब दोनों में से कोई एक ही एंगल को आप चेंज कीजिए। तो हम सोचते हैं कि कॉस साइन को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन 90 माइनस में हम 50 लाना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 पेड़ घटा देंगे तो 50 तो आ ही जाएगा। नीचे में जो है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री। फिर हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा हमारा 40 डिग्री, और ऊपर में जो बच गया है नीचे में कॉस 40 डिग्री। क्या कटने वाला है उसको काट देंगे, कॉस 40 डिग्री से कॉस 40 डिग्री कैंसिल हो गया, तो बन गया ऊपर में 1 और नीचे में बचा p। यही हमारा हो गया ये आंसर। तो इस तरह से हम 13 का भी पहला क्वेश्चन बनाए। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे ध्यान से, 49 डिग्री बाई कॉट 41 डिग्री। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 10 को चेंज करना चाहते हैं तो कॉट को नहीं चेंज करेंगे, अगर कॉट को चेंज करना चाहेंगे तो 10 को चेंज नहीं करेंगे। यानी दोनों में से किसी एक को ही हम चेंज कर सकते हैं। तो हम 10 को ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 10 90 माइनस में हम 41 लिख लेते हैं, क्योंकि 90 में से 41 जाएगा तो हमारा खुद से हो जाएगा 49। फिर नीचे में हम चेंज नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
फिर टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉट थीटा, तो कॉट लिखेंगे कॉट, और थीटा की जगह पर है 41, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 41 डिग्री। अब देखिए ये खुद एक दूसरे से कट रहा है, तो यहाँ से कट के 1 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ कन्वर्ट कर करके ही आप बना सकते हैं। तो चलिए 13 का भी दूसरा हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13 का अगला क्वेश्चन। देखिए 13 का तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है कि कॉट 50 डिग्री बाई टेन 46 डिग्री क्या होगा। तो फिर उसी तरह से हम किसी एक को ही चेंज कर सकते हैं, तो हम ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं। कॉट 90 माइनस में 40 डिग्री बाई टेन 40 डिग्री। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह पर 40 और बट्टा में नीचे में 40 डिग्री। क्या सेम सेम आ गया, तो यहाँ से कहेंगे कि 1 आंसर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, चौथा क्वेश्चन फिर देखेंगे। 2 साइन 20 डिग्री बाई 3 कॉस 70 डिग्री। फिर ध्यान दीजिए हम ऊपर में ही फिर साइन को ही चेंज कर देते हैं। तो 2 यहाँ ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कि साइन 90, ठीक है 20 ही दिया 20। तो यहाँ से हम कितना घटाएंगे कि 20 आ सकता है, तो हम लिखेंगे कि 70 डिग्री घटाएंगे तभी 20 आए। और नीचे में ऐसे ही रहने दे रहे कॉस 70 डिग्री। तो यहाँ से 2 तो 2 ही हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे कॉस 70 डिग्री थीटा, और नीचे में 3 कॉस 70 डिग्री। कॉस 70 से 70 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2/3। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, रूट फाइव इंटू कॉसेक 39 डिग्री बाई सेक 51 डिग्री। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए √5, फिर हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉसेक 90 माइनस में 51 डिग्री, क्योंकि फिर घटाएंगे तो यहाँ पर 39 ही आएगा, बट्टा में यहाँ से हो जाएगा सेक 51 डिग्री। तो देखिए √5 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे सेक 51 डिग्री, और नीचे में जो है सेक 51 डिग्री। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेक 51 बाई सेक 51 बच गया सिर्फ √5। तो यही हमारा है। तो इस तरह से ये भी हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 12 का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे साइन 10 डिग्री बराबर बट्टा कॉस 80 डिग्री। क्या कर सकते हैं, तो साइन को हम चेंज कर सकते हैं। साइन 90 माइनस में 80, क्योंकि 10 लाना है तो 10 आ जाएगा। आप नीचे में है कॉस 80 डिग्री। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा 80 डिग्री बाई यहाँ से हमारा हो गया कॉस 80 डिग्री, कैंसिल होके फिर 1। ये भी हमारा 1 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 13 का पूरा बना लिया। चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सिद्ध करने वाला है। 14वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाला। तो हम लोग इसको ध्यान से देखें। देखिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन a का मान दिया है a यानी स्मॉल a, और साइन कैपिटल B का वैल्यू दिया है स्मॉल में b। तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। तो चलिए क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि पहला क्वेश्चन है कि 10a बराबर होता है a/b। चलिए ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए पहले क्या दिया है, तो कहता है कि a प्लस में b बराबर दिया है 90 डिग्री। ठीक, तो फिर कहता है यहाँ से कि साइन कैपिटल A बराबर दिया है a, और यहाँ से दिया है कि साइन कैपिटल B बराबर दिया है स्मॉल b, और सिद्ध करना है कि 10 कैपिटल A बराबर a/b। तो ध्यान देंगे, क्या हम यहाँ से यह जानते हैं सिद्ध करने के लिए कि 10a बराबर क्या होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 10a बराबर हम लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a। तो क्या यहाँ से कि साइन a का तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ a कैपिटल A, लेकिन साइन b नहीं है, यानी कॉस a का वैल्यू हमको पता नहीं। तो क्या यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं
यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक में चाहिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्लस में बी बराबर 90 डिग्री है, तो हम ए के रूप में लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी 90, प्लस में बी उधर जाएगा तो माइनस में बी होगा। तो क्या यहाँ से दिया है कि साइन ए बराबर में दिया है स्मॉल ए, तो क्या साइन के जगह पर साइन ही रह जाएगा, और स्मॉल ए दिया है कैपिटल ए दिया है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में बी बराबर में ए है। और यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर बी है, बी बराबर में ए। ये कितना आया है कॉस बी, तो यहाँ से भी हम लोगों ने कॉस बी का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें चाहिए साइन बी। किसका चाहिए? साइन बी का वैल्यू चाहिए। तो क्या यहाँ से ए प्लस में बी, फिर से हम लिखेंगे कि ए प्लस में बी बराबर दिया है 90 डिग्री, लेकिन बी के फॉर्म में चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे बी बराबर 90 माइनस ए को इधर भेजेंगे तो माइनस। क्या हम इतना लिख सकते हैं? तो क्या अब यहाँ से हम क्या साइन बी हमको निकालना है, जैसे साइन कैपिटल बी बराबर हम लिख सकते हैं बी, तो साइन के जगह पर साइन रहेगा और बी के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस में ए, अब बराबर में यहाँ बी है। तो क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर ए है तो ए बराबर में बी। तो क्या यहाँ से हम कॉस बी का भी वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से हम लोगों ने कॉस ए का भी वैल्यू निकाल लिया। तो जब कॉस बी का भी वैल्यू निकल गया, साइन कॉस ए का भी निकल गया, तो क्या प्रूफ करना था कि tan ए बराबर क्या है, यानी ए बाई बी के रूप में हमको लाना था। तो हम लिख सकते हैं कि tan ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से अब साइन ए का वैल्यू कितना है, तो पहले से मालूम है यहाँ ए है तो यहाँ लिखेंगे ए। अब कॉस ए का वैल्यू कितना निकल के आया है, तो यहाँ से लिखेंगे बी। तो देखिए तो क्या बी आया है, तो कहेंगे हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने कि tan ए बराबर में ए बाई बी प्रूफ कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करके बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए। तो फिर हम इसको मान लेते हैं LHS, तो LHS से ले लेते हैं। तो LHS हमारा दिया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि स्मॉल में ए कहाँ है और स्मॉल में बी कहाँ पर है। जो क्वेश्चन में जो दिया था उसको लिख लेते हैं कि साइन ए कैपिटल ए का वैल्यू कितना दिए हुआ है स्मॉल ए, और इधर दिया है कि साइन कैपिटल बी का वैल्यू कितना दिया है स्मॉल में बी। चलिए तो हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, ए का वैल्यू स्मॉल है तो कॉस बी। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से स्मॉल बी देखेंगे तो स्मॉल बी कितना आ रहा है यहाँ पर, तो स्मॉल बी हमारा कितना है कॉस ए। यहाँ से भी हम लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या हम इतना लिख सकते हैं, और यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा कि कॉस स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से तो कोई फार्मूला बनता ही नहीं है कि कॉस स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए कैसे होगा। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कॉस वाला जो बी है किसी एक टर्म को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी एक को हम साइन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो क्या हम इसी को लिख दें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर हम क्या है, यहाँ से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर बी है तो हम यहाँ से बी का ही वैल्यू रख देते हैं। यहाँ देखिए बी का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ से लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर बी के जगह पर हम लिख सकते हैं कि 90 थीटा माइनस में ए, और इधर जो हो गया है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक ये काम कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हमने क्या किया है कि बी के जगह पर हम क्या लिखा है, सिर्फ बी के जगह पर हमने लिखा है 90 माइनस ए। और फिर यहाँ ध्यान देंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, तो साइन के जगह पर साइन हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा कितना है ए, तो ए हो गया। यहाँ प्लस cos स्क्वायर ए है तो यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर।
और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1, तो इस तरह से हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिद्ध कर लिया। तो यहाँ कहेंगे कि LHS बराबर आ गया है RHS जो कि 1 था, इसीलिए ये हमारा प्रूफ हुआ। ध्यान देंगे इसमें क्या क्या करना था। सबसे पहले स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू रखना था, तो हमने रख दिया। फिर इस दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना था, तो क्या किए हैं कि पहले एंगल ही चेंज कर दिया। तो एंगल में हम बी के जगह पर क्या लिख दिया, 90 माइनस है, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं बी बराबर 90 माइनस है, तो यहाँ रख दिया। और फिर इसको फार्मूला से चेंज किया तो ये आ गया, और ये दोनों ही आपस में फार्मूला में 1 होता है, जो कि 1 ही लाना था। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने 14 तक पूरा कर लिया। ये सीरीज चलते रहेगा और इसमें ये हम लोग सब लगभग सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ।